अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गौस सिवानी। क्या आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं या दिखना चाहती हैं? तो आप बगैर खर्च के हसीन दिख सकते हैं या दिख सकती हैं। जी हाँ, एक ऐसा रिसर्च सामने आया है जिसके मुताबिक बगैर खर्च के आपकी जिस्मानी खूबसूरती में निखार आ सकता है। ये कैसे आएगा? इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रोजा रखना है। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। रोजा रखकर आपकी जिस्मानी खूबसूरती में निखार आ सकता है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ रिसर्च के रिजल्ट कहते हैं। असल में इस स्टडी का कहना है कि रोजा रखने के सबब कई किस्म की खूबसूरती हासिल की जा सकती है। जैसे कई दिन तक रोजा रखने के सबब आपका वजन कम हो जाता है। इसके सबब आपका बदन दोबारा निखर जाता है और जवान दिखाई देने लगता है। इसी तरह रोजा के सबब आपके स्किन के ऊपर भी रौनक आ जाती है, चेहरा ग्लो करने लगता है। ऐसे में आपकी कशिश बढ़ जाती है। इस्लाम भी यही कहता है कि अल्लाह की इबादत से इनकार इंसान के चेहरे पर नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है। बहरहाल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाये होने वाले एक रिसर्च जायजे के मुताबिक रमजानुल मुबारक के रोजों की तरह वक्फे वक्फे से रोजा रखने से मोटापा, डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। हार्ट की बीमारियों का खतरा भी इससे कम हो जाता है। इसी के साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाव होता है, क्योंकि तवील अरसे तक खाने से परहेज से जिस्म दूसरे सोर्सेस से एनर्जी हासिल कर सकता है, दूसरे सोर्सेस से एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। ह्यूमन बॉडी आमतौर पर लीवर से एनर्जी लेता है, क्योंकि लीवर में ही ग्लूकोज जमा होता है। वक्फे वक्फे से रोजा मेटाबॉलिज्म को तब्दील करता है, ताकि चर्बी में जखीरा शुदा केटोन्स इसकी बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अमल, जिसे केटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, सोजिश को दबाता है, तनाव के खिलाफ जिस्म के रद्द अमल को, रिएक्शन को बेहतर बनाता है और दूसरे बहुत से फायदे इंसानी बदन को देता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिसिन साइंसेज 2014 के जायजे के मुताबिक रमजान के रोजे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और वजन में कमी का सबब बनते हैं। जाहिर है कि ये तमाम वो मामले हैं जिनका इंसान के बदन पर जबरदस्त असर पड़ता है। और बदन जहां अंदर से सेहतमंद होता है, वहीं बाहर से भी चुस्त दुरुस्त और फिट दिखाई देने के साथ साथ पुरकशिश भी लगने लगता है, बदन खूबसूरत लगने लगता है। असल में इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ स्किन से नहीं है, बल्कि पूरे जिस्मानी सिस्टम से है। अगर इंसान का लीवर खराब होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, तो बदन ऊपर से भी भद्दा दिखेगा। और अगर लीवर ठीक होगा, हाजमे का सिस्टम ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल मुनासिब रहेगा और इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, तो बदन बाहर से भी खूबसूरत दिखाई देगा, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी। ताहम जिस रिसर्च ने रोजे के फायदे को साबित किया है, उसी में एक खतरे की तरफ इशारा भी किया गया है। 2009 से 2014 तक शाये शुदा स्टडीज के जायजे में यह भी बताया गया है कि लोगों के लिए रमजान के बाद जो शव्वाल का महीना होता है, वो खाने की मामूल की आदतों की तरफ लौटने का महीना होता है। रमजान के बाद जब लोग भरपूर खुराक लेने लगते हैं, तब दोबारा घटा हुआ वजन वापस आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और मैदा दोबारा खराब होने लगता है। रमजान में भी इफ्तार के वक्त जो डाइट लेते हैं, वो सेहत के लिए कुछ खास अच्छी नहीं होती है, और रमजान के बाद तो दोबारा मामूल पर आ जाते हैं। यानी मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि रमजान में जो कुछ फायदे हासिल किए हैं वो बरकरार रहें, तो आपको चाहिए कि रमजान के बाद भी हफ्ते में एक आध बार रोजा जरूर रखें। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप पूरे साल मुतअद्दिद मौके पर रोजा रखा करते थे। पीर के रोज रोजा रखना आपकी एक आम आदत में शामिल था। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में 2021 में की गई एक तहकीक से पता चला है कि रमजानुल मुबारक में रोजा रखने से ब्लड प्रेशर, वजन और जिस्म की चर्बी की सतह पर बहुत से पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह की एक स्टडी यूरोपीय जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2003 में किया था। इसके रिजल्ट का ऐलान किया गया, जिसमें रोजा के कुछ साइड इफेक्ट की बात कही गई थी।
लेकिन ये साइड इफेक्ट वक्ती थे। जैसे कुछ लोगों को सरदर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग इस कदर चिड़चिड़े हो जाते हैं कि लोगों से लड़ते भिड़ते भी हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान अपने रोजमर्रा के मामूलात को तोड़ता है, लेकिन अगर वो लगातार कई दिन इसी नए मामूल पर चले तो दोबारा सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मामूल पर आ जाता है, एक नॉर्मल लाइफ हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को चाय की आदत होती है, कुछ तंबाकू और कुछ लोगों को सिगरेट की आदत होती है, और जब वो इसे छोड़ते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ेपन का एहसास होता है। गर्जे के जहां बहुत से मुसलमान इस मुकद्दस महीने में अल्लाह का कुर्ब महसूस करते हैं, वहीं साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि सेहत का यह शख्सी एहसास जिस्म की केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल तौर पर जाहिर होता है। इसीलिए रोजा आदमी को जहां जिस्मानी तौर पर फिट बनाता है, बदन को सुडौल खूबसूरत बनाता है, वहीं रूहानी तौर पर भी उसे पाकीज़ा कर देता है। तो अगर आप अपने बदन को पुरकशिश रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल भर आपका बदन फिट रहे, चुस्त और दुरुस्त रहे, तो आपको चाहिए कि रोजा को आप मामूल बना लें। हर हफ्ते में कम से कम एक बार आप जरूर रोजा रखें। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि नेकी को फैलाने का बेहतर तरीका यह भी है कि आप हमारी दीनी वीडियोस अपने दोस्त, अहबाब, जानने वालों और न जानने वालों को फॉरवर्ड करें, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस की जानकारी मिल जाए। हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।